वेलकम स्टूडेंट्स। नंबर कैप्सूल 11 नंबर पे चलिए। 11 नंबर में देखिए पैसेज दिया हुआ है, बिल्कुल सेम वही 20 क्वेश्चंस हैं। एक्यूरेसी का ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप एक्यूरेसी को फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे धैर्य से, जल्दी मचाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बल्कि काम बिगड़ जाता है। इसलिए सलाह दूंगा कि अच्छी तरह से आप पढ़ें उसको, है ना। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन गुड राइटिंग। अच्छी राइटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। योर ओपनिंग पैराग्राफ, आपका शुरुआत का जो पैराग्राफ है, शुड अरेस्ट द रीडर्स अटेंशन, पढ़ने वाले का ध्यान खींच ले। एंड शो हिम, और उसको दिखा दे व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, तुम किसके बारे में लिख रहे हैं एंड वाई और क्यों लिख रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द रीडर सम इन्फॉर्मेशन, अगर तुम पढ़ने वाले को कुछ जानकारी दोगे, टेल हिम, तो उसे बता दो व्हाट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू डील विद, कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आप जो है डील कर रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर किसी चीज़ पर आर्गूमेंट कर रहे हो से, तो कहो व्हाट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देयर इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं। इन स्टार्टलिंग माने चौंका देना द रीडर इन हिज फर्स्ट पैराग्राफ, पहले ही पैराग्राफ में चौंका दो। जैसे मैंने आपको बोला कि दहेज प्रथा एक बुरी चीज़ है, सब जानते हैं। आप में से किसी ने कह दिया कि दहेज प्रथा एक अच्छी चीज़ है, तो फिर सामने वाला चौंक जाएगा। और ध्यान दीजिए, जैसे आपको बता दें, जब आपका क्वालिफाई होने के बाद जो जीडी होता है, तो जीडी में ज़्यादातर क्या होता है कि हल्के से पैराग्राफ दिए जाते हैं। बहुत से लोगों को ये दिमाग में होता है कि हमारी तो स्पोकन अच्छी नहीं है, ये कोई नहीं देख रहा होता है। इसके नाम पर जिस लूट मार मचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि आप कितने अटेंटिव हैं। दूसरा, आपको जब वहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको इस पर बोलना है, तो जो सब बोल रहे हैं वो तो सब बोल ही रहे हैं। हाउ कैन यू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर ए लीडर, आप अपने आप को कैसे सिद्ध करोगे आप लीडर हो। इस तरह से कि आप औरों से हटकर बोलो, हटकर भी आपके स्ट्रॉन्ग उसके अंदर ठोस जो है सबूत दें कि मैंने ऐसा बोला है। अब जैसे मैंने कहा डोरी सिस्टम एक बुरी चीज़ है, तो हर कोई ये कह रहा है डोरी सिस्टम इज़ बैड थिंग, हर कोई ये कह रहा है सब बुरी। आपने कह दिया इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो सब लोग आपकी ओर देखने लगेंगे, दैट मीन्स यू आर अ लीडर। फिर उसके लिए अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे दो कि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि इट हेल्प्स द स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि अगर मान लिया हम ये कहते हैं तो इसके बहुत सारे कारण दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपने जब भी हम राइटिंग करते हैं तो उसमें ये चीज़ देखते हैं कि स्टार्टिंग में उसको रीडर को चौंका दें, ताकि वो आगे के पैराग्राफ पढ़ने के लिए इंक्लाइन हो जाए, यानी तैयार हो जाए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि आप उसको पहले के पैराग्राफ में उसको स्टार्टलिंग यानी चौंका दें इन हिज फर्स्ट पैराग्राफ बाय पुटिंग फॉरवर्ड अ न्यू एंड अपैरेंटली पैराडॉक्सियल पॉइंट ऑफ व्यू। पैराडॉक्सियल कहते हैं एक अपोजिट, यानी जो सब जानते हैं उससे थोड़ा अपोजिट बोल करके और उसको चौंका दो पढ़ने वाले को। प्रोवाइडेड यू हैव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट इट इन द रेस्ट ऑफ व्हाट यू राइट, जो लिख रहे हो पर उसके बारे में आपके स्ट्रॉन्ग आपके पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, आर्गूमेंट्स होने चाहिए। आपने कह तो दिया दूसरों से हट करके, पर उसके बारे में फिर बता नहीं पाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर भी आपको यही कहा जाएगा, जो भी आप बोलें उसके एवज में आपके पास सपोर्ट होना चाहिए कि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन और गुड राइटिंग। गुड राइटिंग के प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है। तो इट अटैक्स द रीडर्स अटेंशन को आकर्षित करता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर वी टू गिव द रीडर सम इन्फॉर्मेशन, हम रीडर्स को कैसे जानकारी दे सकते हैं। बाय इनिशियली एक्सप्लेनिंग, शुरुआत में एक्सप्लेन करें द सब्जेक्ट टू द रीडर्स, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यानी ये पूछ रहा है, व्हाट कुड बी स्टार्टलिंग फॉर द रीडर्स। अब वो कह रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप स्टार्टलिंग यानी उसको चौंका सकते हो रीडर को, पढ़ने वाले को। तो इसमें क्वेश्चन है, द इनिशिएट विद फ्रेश एंड कंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को शुरुआत करें, यानी पहले पैराग्राफ में कुछ अपोजिट बात करें जिससे वो पढ़ने वाला आपको थोड़ा क्यूरियस हो जाए आपकी बातों को सुनने या पढ़ने के लिए। तो आंसर इसका डी होगा। What can be understood by an apparently paradoxical point of view। पैराडॉक्सिकल पॉइंट ऑफ व्यू का जो मतलब है वो क्या है, इंटरेस्टिंग हो और प्लस कन्विंसिंग व्यू, यानी आंसर है वो सी होगा। What is the passage trying to suggest, ये पैसेज है वो किसके बारे में बता रहा है कि ये राइटिंग कैसे की जाती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग, अच्छी राइटिंग के क्या सा सिद्धांत होने चाहिए उसके बारे में बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आए, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड के अंदर जक्स्टापोज में JU होता है, E नहीं होता, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 2 सिनोनिम्स आपको बताने हैं जिनमें फेटल माने होता है घातक, जिससे किसी की डेथ हो जाए, तो मॉर्टल इज़ द करेक्ट आंसर बी। और एक्स्ट्रावेजेंस माने होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, यानी लेविस, तो इसका आंसर होगा बी। इसमें आपको सिनोनिम्स बताने थे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जिसमें आपको 2 एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स में पहला क्वेश्चन है आपका,
नर्वस, नर्वस कहते हैं घबराया हुआ, यानी इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, और कॉन्फिडेंट होगा वो मतलब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा, तो नर्वस का अपोजिट है वो कॉन्फिडेंस, ई आंसर होगा। रिपल्सिव माने होता है आकर्षक नहीं हो, अट्रैक्टिव ना हो, अर्थात इसका अपोजिट है वो अट्रैक्टिव, ई एज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं इडियम में। वंस इन ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून का होता है कभी कभार दिखाई दे जाए, अचानक से प्रकट हो जाए, तो आंसर होगा ए। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको समझना। ये कई बार आया है, रीड बिटवीन लाइन्स मतलब एक जो सही मायने में जो लाइनों के अंदर गूढ़ रहस्य दिया हुआ है उसको समझना, इसलिए इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नंबर 13 पे आइए। फिल द प्रॉपर एडवर्ब, प्रॉपर एडवर्ब भरना है। सी हैज़ सीन दिस मूवी, अब वो पहले ही इस मूवी को देख चुकी है, तो ऑलरेडी इज़ द करेक्ट आंसर, एडवर्ब ऑलरेडी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन भरना। आई हैव नोन हर, मैंने उसे जाना है, और कब से जाना है, जब से वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो उस समय की बात है, तो वर्ल्ड वार तो एक पर्टिकुलर डेट को हुआ होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी यानी सिंस भरा जाएगा। 50 ईयर्स हैव पास्ड, ये आपको मैंने रूल बताया था कि सिंस के पहले वाला सेंटेंस में अगर समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, और दूसरे वाले में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट बनता है, तो इसमें सिंस सी लेफ्ट द सिटी यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है ही हैड ही डन, ये कंडीशनल में इन्वर्जन कर दिया गया है। हैड से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हैड प्लस डन, तो दूसरे वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो इसलिए इसका कंडीशनल का टाइप 2 जो बताया था आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। जो कंडीशनल की जो जॉइन इंडियन नेवी मैंने जो क्लास दी हुई है, जिन बच्चों ने पूरी क्लास ज्वाइन की हुई थी उन्हें तो ये अच्छी तरह आना चाहिए, और अगर भूल गए हैं तो आप बार बार रिवाइज करिए, और ये टिपिकल वर्क नहीं है। कंडीशनल के 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं। तो हैड ही डन दिस वर्क ही वुड हैव गिवन द प्राइज़, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसको पुरस्कार दिया गया होता, तो इसलिए इस स्थिति में यहाँ वुड हैव बीन गिवन होना चाहिए, तो इसलिए ये आंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका आंसर है वो सी होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जिसमें डायरेक्ट राइट पूछा गया है। आई एम बाइंग, आई के अकॉर्डिंग ये हम चेंज कर देंगे ही, और ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन, तो आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। चेंज द पैसिव, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इस वजह से यहाँ पर हम वन और वंस को हटा देंगे, तो केवल ड्यूटी शुड बी डन से बना देंगे, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। 18 का बी आंसर होगा। 19 देखिए, फाइंड द एरर, किसी एक पार्ट में हमें एरर ढूंढना है। देयर वर सो मच कैटल, कैटल गिने जा सकते हैं जानवर, इसलिए मच नहीं मैनी आना चाहिए, इसलिए सेक्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है, तो इसमें एक आंसर होगा। 20 नंबर में व्हाट इज़ द वन वर्ड, अ पर्सन ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को हम कहते हैं अनुभवी यानी वेटरन, तो आंसर इसका बी होगा। आपने इसको सेट को किया होगा, और सेट को करने के बाद आपने क्या एनालाइज किया, कितना समय लगा, कितना आपको जो है क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, तो इसके आधार पर इसको आप लोग कर सकते हैं। तो